तो दोस्तों डरना मना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी नई दोस्त अनुमेहा वर्मा और मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूं एक नई हॉरर स्टोरी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है मनीष की। मनीष जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, उसका तबादला अभी अभी चेन्नई के एक छोटे से गांव में बसे एक हॉस्पिटल में हुआ है। पहले ही दिन आधी रात को उसकी ट्रेन ने उसे गांव के पास वाले स्टेशन पर उतारा। मनीष को हॉस्पिटल तक पैदल चलकर जाना था। रास्ता बहुत ही सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। मनीष जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचता है। वह देखता है हॉस्पिटल जो कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। मनीष धीमे कदमों से उस बिल्डिंग के मेन दरवाजे से अंदर की ओर दाखिल होता है। वहां बैठे वॉचमैन ने उसे टकटकी लगाते हुए सर से पैरों तक देखा और उसे काफी देर तक देखने के बाद ऊपर की तरफ इशारा करते हुए उसके रूम के बारे में उसे बताया, जो कि हॉस्पिटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। उस रात मनीष की किसी से कोई मुलाकात नहीं होती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, पर उसे पता लग गया था कि यहाँ लोग बहुत कम हैं। मनीष जब अपने रूम के अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई है जो उसे दूर खड़ा लिफ्ट के पास से देख रहा है। मनीष ने तुरंत आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है। एक दो बार टॉर्च जलाकर भी देखा तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। मनीष जो कि बहुत थका हुआ था, उसने उस वक्त तो सो जाना ही बेहतर समझा और वो सो गया। चैन से सोते हुए मनीष को नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दूर खड़ा कोई उसके दरवाजे से उसे लगातार देखे जा रहा था। अगली सुबह मनीष ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसे पूरा हॉस्पिटल दिखाया। जब वो हॉस्पिटल देख रहा था तो उसे एक अजीब सी बात सुनने को मिली, और वो बात ये थी कि अंधेरा होने के बाद सीढ़ियाँ और लिफ्ट दोनों से सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर पर ही जा सकते हैं। नीचे जो तहखाना है वहाँ जाना सख्त मना है। मनीष के लिए यह बात अंदर ही अंदर एक जिज्ञासा का विषय बनकर उसके मन को बार बार ये जानने पर कि आखिर क्या है ऐसा तहखाने में मजबूर कर रही थी। फिलहाल तो काम खत्म होने के बाद मनीष अपने रूम की तरफ आराम करने के लिए बढ़ने लगा। सीढ़ियों की जगह उसने लिफ्ट से जाना सही समझा। लिफ्ट में वो पूरी तरह से अकेला था, मानो जैसे कि पूरा हॉस्पिटल एक साथ काम खत्म होने के बाद अपने अपने घरों को या अपने रूम्स की तरफ चला गया हो। वहाँ अंधेरा होने से पहले ही सब अपने अपने घरों को चले जाते थे। जो बाहर भी होते थे वो शाम होते ही अपने रूम की तरफ जाने की तैयारी करने लगते थे। लिफ्ट में खड़े खड़े मनीष यही सब सोच ही रहा था कि तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और उसने एकदम अलग जगह देखी, जो कि उसने पहले अभी तक इस हॉस्पिटल में कभी भी कहीं नहीं देखी थी। और ये जगह और कोई नहीं, हॉस्पिटल का वही तहखाना था। जब मनीष ने देखा कि चारों तरफ बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं और दिमाग को करंट देने वाली मशीनें भी हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब खरोच के निशान थे, जिन्हें देखकर मनीष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और क्या हो चुका है। चारों तरफ की जगह बहुत ही डरावनी थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ बहुत बुरी आग लगी हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत ही दिल दहला देने वाला हो। मनीष ने बहुत हिम्मत जुटाकर इधर उधर सारी जगहों पर अपनी दोबारा से नज़रें दौड़ाईं। तभी उसके कानों में बहुत तेज चीखने और रोने की आवाज़ें आने लगी। उसने देखा कि कई सारे लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए बुरी तरह चीख और चिल्ला रहे हैं। उसने जब मुड़कर देखा तो पाया कि ये तो वही जगह है जहां अभी कुछ देर पहले कोई भी नहीं था, और अब अचानक से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिन्हें करंट दिया जा रहा था और टॉर्चर भी किया जा रहा था। और देखते ही देखते उन लोगों की शक्लें कुछ इस कदर हो गई जैसे कोई जला हुआ इंसान। ये मंजर देखकर मनीष का दिल दहल उठा और वो लिफ्ट की ओर भागने लगा। तभी किसी ने मनीष को पीछे से पकड़ा और पैर पकड़कर घसीटने लगा। जो उसे घसीट रहा था उसकी शक्ल भी पूरी तरह से जली हुई थी और वो मनीष को अपने साथ उसी आग में लेकर जा रहा था जो पूरे तहखाने में लगी हुई थी। उसकी जली हुई शक्ल, खून से लथपथ शरीर मनीष को ऐसा फील कराते जैसे कि उसे अपनी मौत अपने आंखों के सामने दिख रही हो। वो जोर जोर से चीखने लगा। तभी सब कुछ गायब हो गया और फिर उसने देखा कि एक बच्ची उसके सामने खड़ी है जो लोगों के साथ हुए खतरनाक हादसे के बारे में बताने लगी।
उस मासूम सी नन्ही बच्ची ने बताया कि सभी गांव वाले बहुत खुश थे अपने अपने परिवार वालों के साथ। एक बार यहाँ एक आप जैसे ही डॉक्टर अंकल आए थे और उन्होंने धीरे धीरे इस तहखाने में लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। वो सब पर जबरदस्ती करते थे, बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे और उन्होंने बहुतों को मार डाला अपने सिर्फ और सिर्फ अपने इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। और एक दिन तो जब एक्सपेरिमेंट के लिए हॉस्पिटल में कोई भी नहीं बचा तो उन्होंने सबको जिंदा जला दिया, जिसमें सब जल के मर गए। आप भी तो डॉक्टर हो ना अंकल? उस बच्ची के मासूम से सवाल पर मनीष ने उस बच्ची को कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम मुझे जाने दो। जब तक मनीष अपनी बात पूरी करता तब तक बच्ची ने बीच में ही कहा, आपने भी तो अपने पिछले हॉस्पिटल में 2 लोगों को अपने फायदे के लिए मार दिया था ना अंकल, तभी तो आप यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें भी जीने का कोई भी हक नहीं है। ये कहते ही मनीष अपने आप को उसी शॉकिंग देने वाली चेयर पर बैठा पाता है। उसके पूरे बदन में आग लग जाती है। सुबह जब हुई तो मनीष की बॉडी को लेने के लिए कोई भी उस तहखाने में नहीं जाता, क्योंकि सबके मन में आज भी तहखाने में बसी आत्माओं का डर है, जिनमें मनीष भी शामिल हो चुका है और वो भी अब उन्हीं आत्माओं के बीच कैद है। तो ये कहानी थी मनीष की। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हॉन्टेड टेल्स और आज की कहानी आपको सुनाई है टेल्स ऑफ माइंड की अनुमेहा वर्मा ने। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।